औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और ये दूसरा यूनिट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के बारे में है। और अब तक तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, अब 2.5 में जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ गई हैं, तो उनको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और अकॉर्डिंग टू बुक, यानी बुक में जो मेथड्स दिया गया है उसको हमने 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है इंतहाई मतलब कि आसान है, इजी है। अगर आप इसको करेंगे तो बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो इसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक नहीं, थोड़ा समझ के करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि इसको हम ना फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में ले आएंगे, दी एसोसिएटेड इक्वेशन। ये दी एसोसिएटेड इक्वेशन, जब एसोसिएटेड इक्वेशन में ले आएंगे तो इसकी जो इनइक्वालिटी की जो साइन है वो खत्म कर देंगे, यहाँ इक्वालिटी की लगा देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सिंपल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम तीनों से इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी जो होता है वो क्वाड्रेटिक बल्कि वो फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन से हम कर लेते हैं, यानी मतलब कि जगह कम घेरता है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 और 4 पे हमारे पास जो है कौन से टेबल जाते हैं, ये देखो 4 1 जार 4 आ जाता है, 2 2 जार 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x चाहिए। तो लिहाजा हमें ये पहला वाला जो है ये सपोर्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस का 4 और माइनस का x कर लेंगे, तो प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये हमारे पास दो पेयर बन गए हैं, इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 4। अब इनमें से जिसमें कोई कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन होता है, ठीक है। तो -1 x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4, क्योंकि बाहर अगर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो मतलब फैक्टर आ गए हैं, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4 इस तरफ आएगा -4, x इज इक्वल टू माइनस का 1 इस तरफ आएगा प्लस का 1। तो हमारे पास -4 और -1 आ गया। तो यहां तक तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने इसका रियल लाइन लगानी है, ठीक है। अब रियल लाइन पे जो है हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब रियल लाइन हमारे पास क्या है, ये मैं रियल लाइन बना लेता हूं, ठीक है। रियल लाइन जो हमारी लिमिट है, मतलब जो हमारा आंसर है, इनके मुताबिक हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये रियल लाइन है। तो यहां देखो इधर आ जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और यहां दरमियान में आता है, आपको पता है, 0 आ जाता है। यहां पे 1 2 3 और यहां पे 4। अच्छा, ये -1 -2 -3 -4, हाँ जी। तो अब देखो हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया 1। x इज इक्वल टू 1, ये 1 पे आ गया है। और x इज इक्वल टू -4 यहां पे आ गया, देखो ये यहां पे आ गया, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास जो इंटरवल बन रहे हैं, देखो एक 3 इंटरवल बन रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं,
ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे -5 आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो एक इंटरवल हमारे पास बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा इंटरवल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा इंटरवल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से यानी इन्फिनिटी से -4 तक, यहाँ पे एक अब बन जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी और -4, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 और 1, दूसरा जो हमारे पास इंटरवल है। और तीसरा इंटरवल क्या है, तीसरा इंटरवल है 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओहो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तीन इंटरवल हमारे पास आ गए हैं, ये नेगेटिव और -4 और ये -4 और 1, यानी यहां से -4 और 1, यहां से देखो इन्फिनिटी और -4, इधर से -4 से लेकर 1 तक, फिर इधर से 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये तीन हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए। अब इसमें इनको हम चेक करेंगे, ठीक है, इनमें से ठीक मतलब हमारे पास ट्रू कौन सा है। अब अगर इधर होता फर्ज करो हमारे पास ना डबल कंडीशन होती, ठीक है, तो फिर उनका जो हमारे पास जो मतलब उसका सोल्यूशन सेट जो होता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह जो है, उसको हम क्लोज इंटरवल में ज़ाहिर करते हैं। अब ये वाला जो है ओपन इंटरवल है, जब छोटी स्मॉल ब्रैकेट से हम करते हैं तो ये क्या होता है, इनको कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। इनको हमने ओपन इंटरवल से किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंडीशन है। अब सेकंड स्टेप हमारा कौन सा, यही शुरू हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में अब हमारे पास आगे है, देखो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, यहां लिख लेते हैं इंटरवल फर्स्ट। इंटरवल फर्स्ट में है हमारे पास -इन्फिनिटी और -4, ये -इन्फिनिटी और -4। अब -इन्फिनिटी भी देखो, -इन्फिनिटी और -4, इनके दरमियान क्या है, -5 या -6 है, -6 भी आ सकता है, ठीक है। अब इनको हम चेक करते हैं, फर्ज करो -5 और -6, तो इनमें से किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो है x इज इक्वल टू क्या है, -5 है, -5 को हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो x² प्लस 3x प्लस -4 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है -5 को हम चेक कर रहे हैं, और 4 ग्रेटर देन 0, ये 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस -15 और -4 ग्रेटर देन 0। अब देखो 25 है, ये -15 और 4 -19 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब 25 में से मतलब 19 को माइनस करें तो माइनस का प्लस का 6 आ जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो ट्रू आ रहा है। कैसे, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 0, 6 वाकई ही जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये ट्रू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ट्रू आ गया सेकंड वाला, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट हो सकता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट और सेकंड वाला जो ये करके देखते हैं, ये हमारे पास जो है इंटरवल सेकंड। अब सेकंड इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, सेकंड इंटरवल है 1 से लेकर -4 तक, ठीक है। अब इसमें हम 0 अगर आ जाए तो 0 को चेक कर लिया करो, 0 बड़ी आसानी से चेक होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मतलब 0 को चेक कर सकते हैं, -1 को, -2 को, -3 को, यहां तक हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, दरमियान में जितने भी हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 3x -4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 0 x की जगह पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0 -4 ग्रेटर देन 0, तो -4 ग्रेटर देन 0, तो -4 0 से ग्रेटर बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये वाला जो हमारे पास जो है ये फॉल्स है, ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास जो थर्ड इंटरवल क्या है, इंटरवल थर्ड। अब थर्ड इंटरवल में देखो यहां से
पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर 1 तक। अब दरमियान में 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 4 भी आ सकता है, तो हम 2 को चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, सॉरी 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब 2 को चेक कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 2 2 ज़र 4 प्लस 6 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये 10 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, 10 में से 4 को 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 0, तो लिहाजा ये वाला भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। अब ये सेकंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप्स में हमने क्या करना है, हमने इनकी मतलब चेक भी कर लिया इन सबको। ठीक है, ये चेकिंग थी हमारी, चेकिंग थी, ये चेकिंग हमने कर ली। ठीक है, अब इसके बाद अपने फैसला करना है कि हमारा सोल्यूशन सेट एक्चुअली है कौन सा। अब देखो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला ट्रू है। तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे क्या है, सोल्यूशन सेट हो सकते हैं। तो इनका तरीका क्या कार क्या है, तो हमारे पास ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है सोल्यूशन सेट नहीं है हमारा। ठीक है, तो लिहाजा क्या कर लेंगे, इसका और इसका हम यूनियन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस इंफिनिटी, ओहो, माइनस इंफिनिटी और -4। ठीक है, और यूनियन, यूनियन आ गया 1 और प्लस का पॉजिटिव जो है इंफिनिटी, सॉरी, ओहो, ये हमारे पास, सॉरी, छोटी ब्रैकेट में इसको ओपन सॉल्यूशन में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। ये मेरे पास जगह नहीं थी तो इसको हम सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो 4 स्टेप्स में क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हाँ, तो ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो जितने आप सवाल करते जाएंगे तो आपका दिमाग खुलता जाएगा। तो वो इसमें कोई अलग चीज नहीं है, बिल्कुल तरीकाकार एक ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको दी एसोसिएटेड इक्वेशन कर लेंगे। इक्वेशन ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब 12 के देखते हैं, 12 के क्या बनते हैं, 12 1 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। तो हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 8 चाहिए। तो ये वाला सेकंड वाला जो 6 2 ज़ा 12, तो माइनस का 8 चाहिए हमें, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इधर से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 3 ज़ार 6, ये आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 2, माइनस का 2 जब इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और 1 आ गई। ठीक है, अब बारी है हमारी क्या, रियल लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करने की। तो रियल लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जी, तो ये हमारी रियल लाइन आ गई, रियल लाइन। ठीक है, इसके दरमियान में क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अच्छा, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है तो कहां तक जाएगा इसकी कोई पता नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव साइड पे जो है जा रहा है, कोई पता नहीं है। ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो इन्फिनिटी इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पॉइंट्स अपने तलाश करेंगे। ये 3 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आ गया। देखो 3 के ऊपर हम ना ये निशान लगा रहे हैं,
ठीक है, ये 3 आ गया, 3 है, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 है जी, ये 1 है, आ गया 3 और 1। अब देखो यहां से एक स्टेप बनता है हमारा यहां से यहां तक, दूसरा स्टेप बनता है यहां से यहां तक, तीसरा स्टेप बनता है यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक का स्टेप क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे क्या है 1 है। फिर वही बात यहां पे, क्योंकि सिंगल कंडीशन है तो हम यहां पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या है 1 और 3, सेकंड स्टेप जो है ये 1 और 3 है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है 3 और इंफिनिटी, 3 और पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब इन 3 स्टेप्स को हम चेक करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप है इनको चेक करने का। अब सबसे पहले हम इनको चेक कर रहे हैं, चेकिंग। यहां पे देखते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं चेकिंग। अच्छा, चेकिंग में इंटरवल फर्स्ट, और फर्स्ट इंटरवल में क्या लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल में देखो यहां पे 1 से लेकर यहाँ 0 है, -1 है, -2 है, 3 है, -3 है, ये यहाँ इन्फिनिटी तक है। तो 0 आ गया, तो 0 फंस गया, तो 0 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो अब 0 x की जगह पुट कर लेते हैं, +6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, है 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 कर देगा, 0 जिससे टकराएगा 0 हो जाएगा, +6 इज ग्रेटर देन 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। लिहाजा ये वाला हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि 6 जो है 0 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू है। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चलो ट्रू, 6 0 से ग्रेटर होता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास 3 से 1 तक, ये दरमियान में क्या है 2 कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो 2x² -8x + 6 ग्रेटर देन 0 जी। तो 2 है, 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, -8 2 16 + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो 8 प्लस का और 6 प्लस का, 6 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, -16 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे -2 आ जाए ग्रेटर देन 0। तो -2 जो है 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो लिहाजा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला ट्रू निकला था, जो ये हमारा जो है ये क्लियर हो गया, यानी ये टिक हो गया। अब ये वाला जो है फॉल्स हुआ है, तो ये एरिया तो हमारा नहीं बनता, ठीक है, ये एरिया नहीं बनता, फॉल्स हो गया। अब इसके बाद जो है हम करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ये पॉजिटिव इंफिनिटी से, यानी इसमें आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो हम 4 को ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड जो इंटरवल था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल सेकंड। अच्छा, अब इंटरवल थर्ड आ गया। थर्ड इंटरवल में क्या कर रहे हैं, थर्ड इंटरवल में हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 4 कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड इंटरवल में था हमारा क्या 3 और इंफिनिटी, चलो ये भी साथ साथ लिख लिया करो। ये फर्स्ट इंटरवल में था -इन्फिनिटी और 1 था, और सेकंड में था हमारे पास, ये 2 इधर लिख लेते हैं, सेकंड में था हमारे पास 1 और 3, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0 जी। तो यहाँ पे देखो x की जगह 4, 8 और 4 + 6 ग्रेटर देन 0। तो 4 4 16, 16 2 32, -8 ये 32 आ जाएगा, +6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैंसिल हो गया, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला भी हमारे पास ट्रू आ गया। तो ये एरिया भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है।
तो लिहाजा हमारा जो है सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखो अब ये वाला एरिया तो नहीं है, ठीक है, ये वाला जो इंटरवल है ये वाला नहीं है, तो इंटरवल हमारा ये वाला है और ये वाला, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट हमारा पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, अच्छा 1 और यूनियन आ जाएगा 3 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन सेट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी आ गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीकाकार दी एसोसिएटेड इक्वेशन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 जी। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 1 जार 6, अब 6 के फैक्टर बनाए, 3 2 जार 6 आ सकता है, प्लस का 3 माइनस का 2, ठीक है, यही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर बन गए, ये बन गए, जहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लें x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गया। अब हम इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हमारा इनको रियल लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना, वो कर लेते हैं जी। ये है, ये दरमियान में हमारे पास आ गया 0, ठीक है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये हो गया 1 और ये 2 3 और ये 4 जी, -1 -2 -3 -4 जी। अब देखो यहाँ -3 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो -3 यहाँ पे है, तो इसको हम कर लेते हैं, ये -3 है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 2 आ गया, ठीक है, ये वाला -3 है यहाँ। अब 3 इंटरवल हो गए, एक इंटरवल हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हो गया यहाँ से यहाँ तक और तीसरा हो गया यहाँ से यहाँ तक जी। अब यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है हमारे पास, यानी यहाँ पे -इंफिनिटी और -3 वाला एक इंटरवल है, ये वाला, ठीक है। दूसरा इंटरवल कौन सा है, दूसरा इंटरवल है -3 से 2 तक, ये -3 और 2 ये वाला आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है, ये 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। फिर वही मैं बात आपको समझाता जाऊं, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल जो है कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे अभी तक हमारा जो है ओपन इंटरवल का साइन यूज हो रहा है, स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रही है, ठीक है। जहां पे क्लोज इंटरवल होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो इनको चेक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया चेकिंग, ये हमारा जो है थर्ड स्टेप्स होगा, ठीक है। चेकिंग में आ जाए, सबसे पहले आ जाएगा इंटरवल फर्स्ट। अब फर्स्ट इंटरवल हमारे पास है क्या, -इंफिनिटी और 3 -3 माइनस इंटरवल -इंफिनिटी और -3। अब यहां दरमियान में क्या आ गया, -4 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है। तो -4 को हम चेक कर लेते हैं, यही गनीमत समझते हैं। तो x इज इक्वल टू -4, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। तो यहाँ पे -4 x की जगह पुट कर लेंगे, -4 -6 लेस देन 0, तो ये 16 प्लस माइनस -4 -6 लेस देन 0। अब देखो 16 -10 लेस देन 0, तो 6 इज लेस देन 0। अब देखो 6 जो है 0 से छोटा है या बड़ा है, नहीं, 6 जो है 0 से बड़ा है, लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। तो लिहाजा हमारा
ये एरिया तो सोल्यूशन सेट वाला नहीं है, ठीक है। इस पे मैंने क्रॉस लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं। अब इंटरवल सेकंड, सेकंड इंटरवल क्या है हमारे पास? सेकंड इंटरवल है हमारे पास -3 और 2, -3 और 2। अब इसमें क्या आता है? -3 और 2, ये 2 से लेकर -3 तक, दरमियान में जीरो भी आ जाता है, तो जीरो भी चेक कर लें। जब जीरो आ जाए तो इसको ना छोड़ा करो, इसको लाजमी चेक किया करो, तो बड़ा आसानी से होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, जी। तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 लेस देन 0, तो ये तो 0 है, -6 लेस देन 0, -6 लेस देन 0, ये ट्रू है भी। -6 जो है 0 से वाकई ही छोटा होता, तो ये ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो गया जी हमारा, ठीक है। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब जो अगला जो है इंटरवल देखते हैं। इंटरवल थर्ड, इंटरवल थर्ड क्या है? इंटरवल थर्ड हमारे पास है 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, इसमें क्या क्या आता है? 3 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा आपकी ऑप्शन है 4 को भी चेक कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, आगे जा रहा है कुछ भी, छोटा फिगर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो 3 को हम चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 कर रहे हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -6 इज लेस देन 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस देन 0, जी। तो 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0, 9 और 12 -6 लेस देन 0, तो 6 इज लेस देन 0, 6 इज लेस देन 0, तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया भाई, क्योंकि 6 जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता, लिहाजा ये वाला तो ना रहा, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला हमारा क्या है? सॉल्यूशन सेट है। हम यहां लिख देते हैं। तो कंक्लूजन हमारा यानी यूं बनेगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन शायद फोर्थ स्टेप कंक्लूजन का समझ लें, ठीक है। ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन यानी नतीजा है, क्या है? एस, एस हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है क्या? ये -3 और 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है जी। मैं तो ये हमारे पास 4 पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 9 1 जार 9, अब 9 के हम फैक्टर बनाए, 3 3 जार 9 होता है, तो माइनस का 6 चाहिए, दोनों -3 और -3, 3 3 जार 6, ये बता दूं चलो यार, 9 1 जार 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 3 जार 9, ठीक है। तो माइनस का 3x और माइनस का 3x करेंगे तो माइनस का 6x हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, जी। अब देखो इधर x कॉमन है, x -3 आ जाएगा, इधर -3, इधर x -3 प्लस -3, तो x -3 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0, जी। तो अब इसके बाद देखो x -3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फर्ज करो कि इसको यूं कर लें कि अलग अलग कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, x -3 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। तो ये एक मतलब एक मसला क्रिएट हो गया है, ठीक है। वो कैसा मसला है उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया, सेकंड स्टेप यहाँ पे करके देखते हैं जी। सेकंड स्टेप ये है रियल लाइन का, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, चले, ये फिर आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी और ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास पॉइंट तो एक ही है 3, तो यहाँ पे 3 पे कर लेते हैं,
3 पे कर लेते हैं जी। ये 3 पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरवल कितने बन रहे हैं? 2 इंटरवल बन रहे हैं। एक इंटरवल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा इंटरवल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाला इंटरवल कौन सा बन रहा है? माइनस इन्फिनिटी और 3 तक है। ये वाला कहां से बन रहा है? 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन दोनों को हम चेक करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पे चेकिंग हो रही है। ये इंटरवल फर्स्ट आ गया। फर्स्ट क्या है? माइनस इन्फिनिटी और 3 है जी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 0 आ गया, बस 0 को चेक कर लेते हैं। दरमियान में 0 आ गया, मैंने बताया ना कि 0 को नहीं छोड़ना। तो यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 इज लेस देन 0। तो ये तो सारा 0 हो गया, प्लस 9 लेस देन 0, तो 9 इज लेस देन 0। 9 कैसे 9 0 से लेस हो सकता है? 9 इज लेस देन 0 गलत है, 9 जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया है, ये सॉल्यूशन सेट वाला इंटरवल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकंड जो है सेकंड स्टेप हमारे पास क्या, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव 3 तक। इसमें 4 आ जाते हैं, 5 6 7 8 9, बस 4 को ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख लेते हैं इंटरवल सेकंड इंटरवल में आ जाता है क्या? 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0 जी। 4 का स्क्वायर 6 और 4 आ गया प्लस 9 लेस देन 0। 4 का 16 आ गया माइनस 24, 6 4 24 प्लस 9 लेस देन 0। अब ये 9 और 16 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 माइनस 24 लेस देन 0, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 इज लेस देन 0। 1 0 से छोटा नहीं हो सकता, लिहाजा ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। तो ये एरिया भी फॉल्स हो गया। तो ये दोनों इंटरवल हमारे फॉल्स हैं, तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट्स सॉल्यूशन सेट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका कंक्लूजन जो लिखेंगे, ठीक है, कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज नॉट या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या डज नॉट इज नॉट पॉसिबल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 जी, ये आ गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं देख लूँ कि सवाल ठीक लिखा है हमने, हाँ जी ठीक है। तो ये 15 4 जार 60 होता है। अब 60 के फैक्टर बनाते हैं, 60 1 जार 60, ठीक है, और 2 वाला 32 जार 63 वाला 23 जार 64 वाला 15 4 जार 60। अच्छा, इसके बाद जो है 5 वाला 12 5 जार 60, 6 वाला 10 6 जार 60 जी। तो हमें यही चाहिए 10 6 जार, यहाँ पे 16 चाहिए ना, तो 10 और 6 16 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, 2 कॉमन आ सकता है, अलबत्ता यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 2 जार 4 2x माइनस 2 5 जार 10। इधर से हम 3
कॉमन ले सकते हैं, 3 2 जार 6 और माइनस प्लस माइनस 3 5 जार, ये आ गया 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3 जी। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 5, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ से 2 को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब हम इसका रियल लाइन पेन को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन के ऊपर। जी, तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें रियल लाइन नहीं चाहिए। जी, तो यहाँ है हमारे पास 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 और ये 2 और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये पॉजिटिव इंफिनिटी, -1 -2 -3 और ये नेगेटिव इंफिनिटी। अब पहला हमारे पास है क्या, 2.5। 2.5 क्या है, यानी 2 के बाद ही है, ठीक है। 2.5 2 और 3 के दरमियान, यहाँ 2.5, तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं 2.5, यानी ये हमारे पास है 3/2, सॉरी 2 बल्कि 5/2, और है 1.5। अब 1.5 कहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 के दरमियान, ये 1 और 2 के दरमियान 1.5 है हमारे पास, 3/2 है, ठीक है। टोटल इंटरवल कौन से हो गए, एक इंटरवल आ गया यहाँ से हमारे पास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जी। ये वाला जो इंटरवल है ये है हमारे पास -इन्फिनिटी से 3/2, ये वाला है। और दूसरा ये वाला जो है ये हमारे पास है 3/2 और 5/2। तीसरा है 5/2 और मैंने, अच्छा एक बात ज़हन में रखनी थी, ठीक है। ये अब हमारे पास जो ये यहाँ पे, क्योंकि डबल कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसका ओपन नहीं लिखेंगे। अब इसका एक तरफ से जो है हम ये देखो, इसका डबल ब्रैकेट आ, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। और इसकी इधर से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, इधर से ये आ जाएगी, इसका इधर से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन सेट है, जो दरमियान में इधर डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इधर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से इन्फिनिटी, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो इसमें पहला जो है हम चेकिंग कर रहे हैं, तो फर्क इसमें यही होता है ब्रैकेट्स का। अब पहला जो हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास -इन्फिनिटी और 3/2। अच्छा, इसमें 1 0 0 आ गया जी, 0 को आप चेक कर लें, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4x² -16x + 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 4 × 0 का स्क्वायर -16 0 + 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 हो गया, प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 15 0 के ना तो बराबर हो सकता है ना तो छोटा हो सकता है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये हमारा एरिया जो है ये फॉल्स हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इंटरवल सेकंड, सेकंड इंटरवल क्या है हमारे पास? सेकंड इंटरवल है 3/2 और 5/2, ये है। अच्छा, इसके दरमियान में क्या आता है? इसके दरमियान में 2 आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ पे 2 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 4 आर 16, 16 2 आर 32 प्लस 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये 15 प्लस का 16 प्लस का ये 15 और 16 31 आ जाएगा, माइनस 32 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 31 में से 32 गया, माइनस का 1 बचेगा, लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। -1 जो है लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं, तो बस एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, तो लिहाजा क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल क्या है? अब इंटरवल थर्ड में क्या है? थर्ड में है 5/2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इनके दरमियान में क्या है? इनके दरमियान में सबसे छोटा जो 3 है, तो 3 को चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16 3 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, जी। तो 3 3s आर 9, 9 4s आर 36 माइनस 16 3s आर 48 प्लस 15 लेस देन 0, ठीक है, आर इक्वल टू 0। अब देखो ये 36 और 15 कितना होता है? ये 11 51 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 0, 51 में से 48 गया 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब 3 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये भी 3 जो है 0 से ना छोटा है ना इक्वल है, लिहाजा ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये वाला जो है पहले वाला दूसरे वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। फिर अगेन तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे। कंक्लूजन जो है हमारे पास आ जाएगा एस एस इज इक्वल टू 3/2 और 5/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत तफसील मैंने समझाया है। तो जी लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, -x² प्लस 3x और -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें भी डबल कंडीशन है, तो नो टेंशन। चलो जी, ये हमारे पास है 6 क्वेश्चन। -x² प्लस 3x -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशन कर लेते हैं। ये इक्वेशन -x² प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस शुरू में आ जाए तो इसका तरीकाकार ये होता है कि -1 कॉमन ले लें, x², यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से फिर -1 डिवाइड कर लें, तो ये माइनस जो है गायब हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0 ऐसे। अब ये 2 1s are 2, 2 1s are 2 करेंगे तो हमें क्या चाहिए? -3 चाहिए। 2 1s are 2 यानी x² -2x -x प्लस 2, ठीक है। तो -2 और -1, तो यहाँ पे x कॉमन x -2 बचेगा और इधर -1 कॉमन x -2, तो x -2 और x -1, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब हम रियल लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ये रियल लाइन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में 0 आ गया। तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, -1 -2 -3। जी, तो x इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास यहाँ आ गया 2, ये 2 आ गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 के ऊपर जो है लगा देते हैं, ये 1 आ गया, ठीक है। अब इंटरवल हमारे बन रहे हैं, एक तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक, दूसरा 1 से 2 तक, और तीसरा जो है 2 से फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये आ गया। अब ये वाला हमारे पास है, देखो अब यहाँ पे फिर डबल कंडीशन है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस इन्फिनिटी और 1, ठीक है। इधर से फिर 1 1 और 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। अच्छा, इसके बाद जो है ये हमारे पास थर्ड जो इंटरवल है वो है 2 और 3, 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसको इस तरफ से बड़ी ब्रैकेट और इधर से इस तरफ से छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब इनको हम चेक करते हैं, चेकिंग, चेकिंग है इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और 1, जी। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ठीक है, 1 से लेकर यहाँ तक आए, 0 आ गया भाई, 0 को चेक करो, 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जी। यहाँ पे 0 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऐसा हो नहीं सकता, -2 0 से बड़ा नहीं है, तो लिहाजा ये फॉल्स है, ना ही बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड इंटरवल सेकंड इंटरवल क्या है, सेकंड इंटरवल है हमारे पास 1 और 2, 1 और 2, जी, 1 और 2 के दरमियान। अच्छा, 1 और 2 के दरमियान यानी 1.5 आप चेक कर सकते हैं, दरमियान क्या है, 1.5 को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे x², यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1.5, 1 और 2 के दरमियान 1.5 है ना, और कोई डिजिट दिख नहीं रहा तो इसी को चेक कर सकते हैं, और तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो दिख नहीं रहे वो हैं तो सही, -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो -1.5 का स्क्वायर, अच्छा, +3 इंटू 1.5 -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, -2 का -1.5 का, बल्कि 1.5 का अगर स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2.25, अच्छा, प्लस, अच्छा, फिर इसके बाद 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4.5 -2 इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसमें देखो -2 और ये -4.25 प्लस 4.5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये -4.25 है, ये +4.50 है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए प्लस प्लस का 0.25 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो लिहाजा ये वाला क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि 0.5 बहरहाल जितना भी छोटा है लेकिन 0 से कम बड़ा है, ठीक है। अब ये थर्ड इंटरवल जो है हमारे पास, थर्ड इंटरवल हमारे पास है 2 और इन्फिनिटी, जी। तो इनके दरमियान क्या है, 2 और इन्फिनिटी, 3 आ गया भाई,
चलो 3 को चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3 3 आर 9 माइनस का 9 प्लस 9 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऐसा तो नहीं हो सकता, माइनस 2 0 से बड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला, सोल्यूशन सेट हमारा कौन सा है। अब ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। तो दरमियान वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो दरमियान वाला पोर्शन जो है हमारा क्या सोल्यूशन सेट हो सकता है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा पास है, यानी 1 और 2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला ये हमारी एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सरसाइज जो है करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।